हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गेट का फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने गूगल बार पे सर्च कर लेना है गेट 2023। जैसे ही आप लोग गेट 2023 सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी और इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये वाली वेबसाइट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, और बाकी सारी डिटेल्स भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और रिगार्डिंग द गेट 2023 मैंने एक पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गेट 2023। तो ये वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक, यहाँ लॉगिन पे कर देना है तो वो नया पेज हो जाएगा नया पेज ओपन हो जाएगा। अभी एक्चुअली मैंने रजिस्टर ही नहीं किया है, तो सबसे पहले तो मेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं न्यू यूजर हूँ तो रजिस्टर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपना नाम फिल कर देता हूँ। ठीक है, मिडिल नेम मेरा कुछ है नहीं है, सरनेम फिल कर देता हूँ। तो एक कैंडिडेट का नाम ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड कैपिटल लेटर्स में। ओके, तो यहाँ से अपने एक बार चेक कर लीजिए दोबारा स्पेलिंग्स वगैरह सारी, क्योंकि फिर मॉडिफाई नहीं होता, तो इसलिए सारी स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना अच्छे से। लक्ष्मण पटेल, ओके। और इस दे रखा है कि अबव नेम विल अपीयर इन द क्वालिफाइंग स्कोर कार्ड, सो एडजस्ट अकॉर्डिंगली एंड देन प्रेस कन्फर्म। थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कि गलती कर दो। यहाँ भी देख रहे कितनी बार 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 आ रहा है कि नाम LKSHMNPATL पटेल। ओके ओके, डन, कंटिन्यू। देन नीड टू फिल द ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस भर दो सबसे पहले। ओके, सो मैंने ईमेल एड्रेस भर दिया है। कंफर्म ईमेल एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया से हूँ। मोबाइल नंबर भी डाल दिए, कंफर्म मोबाइल नंबर। पासवर्ड आप अपने हिसाब से अच्छा पासवर्ड बना लीजिए और याद भी रख लेना कि क्या है पासवर्ड, है ना। कंफर्म पासवर्ड एंटर करना है। और एक सिंपल सा मैथ्स कैलकुलेशन जो भी आपके में आता है कैप्चा भर देना है। तो 7 - 7 कितना होगा, 0। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर गेट 2023। SMS and email containing your enrollment ID have been sent to you. You need to remember this ID for all gate, मतलब, और ये पासवर्ड यूजर नेम भी आप अपना सेव कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना आपने जैसे ही सेव कर दिया था ना आईडी पासवर्ड, तो क्या होगा कि यहाँ पे बार बार फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो आप एनरोलमेंट आईडी फिल कर सकते हैं या ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल है और ये एक्सप्रेशन को एवेल्यूट कर ले तो 9 - 3 = 6। सो देन सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी को एनरोलमेंट आईडी जैसे भूल गया है तो वो फॉरवर्ड कर सकता है आईडी पासवर्ड दोनों, तो कोई इशू नहीं है। अब ठीक है, आई हेयर वाइट क्लिक कर दीजिए कि हाँ भैया मैं तो रेडी हूँ गेट का फॉर्म भरने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत ताबड़तोड़ है। तो बस मैं फॉर्म भर के सीधा पढ़ाई करूँगा दबा के। ठीक है, तो स्टार्ट फिलिंग गेट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप लोग अपना डिटेल्स भर दीजिए। सेलेक्ट नंबर ऑफ अपीयर यू वांट टू अपीयर इन गेट 2023 1 और 2। तो मैं तो भैया एक ही पेपर में भरूंगा वो भी कंप्यूटर साइंस का। जिस किसी को भी 2 पेपर भरने तो वो भर लीजिए। और पेपर कॉम्बिनेशन क्या होगा क्या नहीं तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। वैसे भी
वैसे मैंने इस वीडियो में कंप्लीटली बताया है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कि कोड क्या होना चाहिए, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चाहो तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं, शायद 10 वीडियो हो चुके हैं अभी तक अपने चैनल पे, तो ये भी आप देख लेना। गुडीज का भी है, तो गो क्लासेस जो गुडीज आई हैं, पेपर कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन पेपर, 2 पेपर पैटर्न्स या 2 पेपर कॉम्बिनेशन। तो जो कंप्यूटर साइंस से भर रहे हैं ना लोग, वो इसी से दे सकते हैं। जी का मेरे को पता नहीं क्या लिखा है उसमें, मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। ये जो कोड का फुल फॉर्म है वो आप पोस्टर में देख लीजिए, या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें देख लेना, ठीक है। तो सिलेक्ट पेपर कौन सा है? CS, ओके, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CS। एग्जामिनेशन सेंटर तो भैया इंडिया में चाहिए, बांग्लादेश तो नहीं जाना है? नहीं नहीं भैया, बांग्लादेश तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। एग्जाम देने क्यों जाएंगे, वैसे ही घूमने जाएंगे बाद में, जब गेट करेंगे फिर एमटेक करेंगे फिर जॉब करेंगे तब जाएंगे, देखो। ऐसे नहीं जा रहा अभी मैं। और सिटी क्या है, जो भी अपना आप अपने आसपास का सिटी दे दीजिए, तो ज़्यादा दूर एग्जाम देने जाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जितना एग्जाम पास रहेगा उतना बहुत बढ़िया रहता है। एग्जाम आने जाने में वो थोड़ा मतलब कंफर्टेबल सही रहता, तो मैं ग्वालियर MP कर देता हूँ। सेकंड मैं क्या कर दूँ, भोपाल कर देता हूँ। थर्ड में ओह वो झांसी, मैं सेकंड झांसी करूँगा, फिर झांसी भी पास पड़ जाएगा मेरे एक्चुअली, यस, अगर प्रॉब्लम कुछ होती ग्वालियर में एग्जाम नहीं मिलता है। और थर्ड में आगरा कर देता हूँ, तो फिर एग्जाम के बाद घूम भी लूंगा। झांसी का किला भी घूम आऊंगा। अगर ग्वालियर के अलावा कहीं एग्जाम मिला तो मैं तो ये एग्जाम तो जस्ट वैसे ही देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एमटेक कर चुका हूँ। तो मैं घूम ही आऊंगा, थोड़ा पैटर्न वैटर्न देख लूंगा काफी। अभी शायद मैं 2022 का दिया नहीं था, हाँ पेपर 2021 में दिया था, जिसमें कोई ज्यादा खास रैंक तो इतनी आई नहीं थी। खैर ठीक है, अभी मैं दूंगा फिर से। अनलिमिटेड है तो 1700 रुपये लगाने में क्या ही दिक्कत हो रही है, तो अपन लगाते रहेंगे बढ़िया। तो ये सारी डिटेल्स भर दी अपन ने, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अपन नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स नए मेरिट करना तो अभी कर लो, फिर बाद में ऐसे पेमेंट हो जाएगा तो फिर मत करना, ठीक है। और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन। तो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए मैं कर दिया है सेंड, और मैं देखता हूँ कि मेल पे क्या आया है। तो OTP डाल देना है अपन को जैसे ही, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। और अभी मॉर्निंग का 4:42 हो गया है टाइम, तो थोड़ा आवाज अगर मेरी कम निकले तो थोड़ा माफ कर देना यार। ओके, तो मैंने OTP ओके खोल दिया है। अब मैं OTP एंटर करता हूँ। OTP क्या आया है? 6505B7, यस, ओके, verified, wow, email ID verified, now we can verify the mobile number। so मोबाइल नंबर वेरीफाई पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल, जिस मोबाइल को रजिस्टर किया है ना, वो अपने बिल्कुल पास में रखें चिपका के, ठीक है। और इस पे OTP आ गया 613EF9, ठीक है। इसको ओके कर देना है, ये मोबाइल वेरीफाइड हो गया। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ है मेरी कितनी, वो तो मेरे को भी पता नहीं है, मैं तो डाल देता हूँ। और मेल इंडियन, और मैं हूँ OBC से, ठीक है। एक सब चीज है ना, आप लोग आराम आराम से सिलेक्ट करें, कोई हड़बड़ाहट ना मचाएं, क्योंकि जिसने की हड़बड़ी उसके साथ जरूरी हुई, सॉरी, जिसने की हड़बड़ी उसके साथ हुई गड़बड़ी। तो बिल्कुल हड़बड़ी नहीं मचानी। फिजिकल डिसेबिलिटी है भैया बिल्कुल नहीं है, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं और कहीं से कुछ बिगड़ा भी ना है। कैंडिडेट विद डायलिसिस सिमिलर लर्निंग डिसेबिलिटी, नो। डू यू रिक्वायर स्क्राइब असिस्टेंस टू राइट द एग्जाम, बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं।
सिटी ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस तो भैया अपना इंडिया में है, और स्टेट है अपना मध्य प्रदेश, और वैलिड फोटो आईडी में हम तो आधार कार्ड चिपका देंगे और वैलिड फोटो आईडी का नंबर दे देंगे। तो ये मैंने नंबर भी डाल दिया है। और नेम ऑफ पेरेंट और गार्जियन तो भैया पापा का अपने नाम डाल देना है, ठीक है। गार्जियन जो हो, पापा या गार्जियन दोनों को किसी का भी डाल देना, ठीक है। तो ये आपको नाम डाल देना है। और कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, मतलब मम्मी पापा कहाँ रहते, तो भैया हमारे तो देखो इंडिया में रहते हैं। अगर आप लोग कहीं बाहर रह रहे हैं तो अदर करके, जैसे ही आप अदर करोगे तो सिलेक्ट कंट्री भी कर लेना, ठीक है। इतनी सारी हैं, देख लेना। जितनी यूएन में रजिस्टर्ड है वो तो सारी होंगी। अब ऐसे तुम्हारे पापा कहीं पता नहीं कौन सी कंट्री में रह रहे हो तो वो तो देख लेना अपने हिसाब से। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना आप लोग। तो इसमें क्या बोलते हैं, पापा का नंबर डाल देना। मैं पापा का नंबर मेरे को याद तो है, पर मैं थोड़ा सा देख के डाल देता हूँ। तो हाँ, एक्चुअली पापा का नंबर भी है, पर मैं अपने छोटे भाई का नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि कई बार पापा का नंबर सिग्नल पे नहीं रहता, तो कॉल वॉल अगर अर्जेंटली आए कुछ तो इसलिए। या एक काम करता हूँ ना, मैं अपना खुद का ही नंबर दूसरा डाल देता हूँ ना। नहीं 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 नहीं, मैं अपने छोटे भाई का ही डालता हूँ। अरे यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं फालतू का। तो ओके, मैं बस फिल कर दूं एक बार। हाँ, ये मैंने फिल कर दिया है। ओके, सेव कर देना है। देयर इज एटलीस्ट एरर इन डेटा, कहाँ एरर आ रही है, अरे क्या एरर आ रही है। ओके, कॉलेज का पिन कोड डाल देना है। तो कॉलेज का पिन कोड इंडिया, कॉलेज का पिन कोड मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि अब तो एमटेक भी हो गई है और याद नहीं है मेरे को यार। तो मैं कॉलेज का पिन कोड डाल देता हूँ, एक सेकंड में थोड़ा सर्च कर लूँ। पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को, मैं पूरा डिटेल में भर के बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं कि आधा अधूरा वीडियो देख के आप लोग भाग जाएं। अरे मैं पिन कोड सर्च नहीं कर पा रहा हूँ क्या, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लेना है आप लोगों को। इंटरनेट भी अभी स्लो होना होता है। IITM ग्वालियर पिन कोड, मैंने IITM ग्वालियर से एमटेक किया है, तो पिन कोड आ गया है 474015। ठीक है, मध्य प्रदेश ग्वालियर। और एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। क्वालिफाइंग डिग्री क्या है भैया, एमटेक दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है क्या। ओके 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 ओके, एमटेक आफ्टर डिप्लोमा और 10+2। नहीं नहीं भैया, इंटीग्रेटेड एमटेक तो बिल्कुल नहीं है। एमटेक पोस्ट बीएससी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एमटेक खाली है नहीं है क्या इसमें। ओके ओके, मैं कुछ नहीं, मैं एक सेकंड, बस एक सेकंड एक सेकंड, मैं बी सेलेक्ट करता हूँ, बी का नंबर डाल देता हूँ, अभी तक याद है मुझे। अभी तक याद तो नहीं है। एक सेकंड थोड़ा सा आप लोग रुक जाना। हाँ, तो मेरे को याद आ गया, सॉरी मैंने देख लिया है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ओके 09, ओके ठीक है।
डिग्री डाल देना, आपको यहाँ पे बी सिलेक्ट कर देना, अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो सिलेक्ट कर देना आप लोग। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा सा, आधा घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा, पर पूरा एक बार देख लेना। फॉर्म भर रहे हैं, कुछ वैसा तो कर नहीं रहा। डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइड डिग्री, तो भैया डिसिप्लिन किससे किया है हमने? तो कंप्यूटर साइंस से किया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस अपने मतलब थोड़ा जल्दीबाजी बिल्कुल ना करना, जो आपका है प्रॉपरली वही सिलेक्ट करना। किसी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है, किसी का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है, किसी का कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, किसी का कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो भी है, मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हैव यू ग्रेजुएट इन द अबव डिग्री? यस भैया, मैं तो पास हो गया था, क्वालिफाइड हूँ एकदम। ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री वो मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, तो इंस्टीट्यूट का नेम मैं सर्च करके सीधा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा लिखने का झंझट खत्म कर देता हूँ। सॉरी, ये टेकन पर है, एकमात्र बीएसएफ का कॉलेज है, तो आप लोग ऐसा मत पूछना ही कौन सा कॉलेज है ये। अच्छा, डिग्री, ओके ओके ओके। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिखना है, तो यहाँ तो सर्च करने का ऑप्शन भी आ रहा है क्या? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अरे वाह। वो ये तो मैंने पेस्ट कर दिया है, लो ये भी आ गया है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ सही भर दिया है क्या सब कुछ। हाँ, एक चीज अपन ने गड़बड़ कर रखी है, पिन कोड एमटेक वाले कॉलेज का, नाम बीटेक वाले कॉलेज का। RJIT टेकनपुर, ए अपना 474011, ए पे वाला पिन कोड एंटर कर देना है अपन को। थोड़ा ना अपने देख लीजिए कि सारी डिटेल दोबारा चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेव पे क्लिक कर देना। तो सक्सेसफुली सेव हो गया है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अपलोड कलर पर फोटोग्राफ, अपलोड सिग्नेचर और अपलोड फोटो आईडी, ठीक है। और ये चीज़ें सेलेक्ट कर दी, तो मैं सबसे पहले फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि तीनों चीज़ें आप लोग अपलोड करके दिखाता हूँ। तो काफ़ी प्रॉब्लम के बाद, क्योंकि इमेज अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इमेज अपलोड कर ली है। एक गाइडलाइन से मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो गाइडलाइंस फॉलो करिए, क्योंकि रेजोल्यूशन और फॉर्मेट वगैरह सारा, तो ये आप सब कुछ पढ़ लेना आप आराम से, ठीक है। और मैक्सिमम साइज इतनी होनी चाहिए, और मिनिमम से मिनिमम पिक्सलाइजेशन इतना होना चाहिए, ठीक है। 20 KB से 200 KB के बीच में, और मैक्सिमम मतलब इतना रेजोल्यूशन दे सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ऐसा देख सकते हैं, इतना फिट कर देना है प्रॉपरली। और सैंपल में देख सकते हैं एक्सेप्टेड वाली है, नो एक्सेप्टेड है, मतलब कि ऐसा नहीं कि चश्मा लगा सेल्फी ले रहे हैं, या फिर ज़्यादा छोटी इमेज भी नहीं, अब डार्क बैकग्राउंड भी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत हाई विजुअल होना चाहिए, ऐसे फेसिंग कैमरा, मतलब सब चीज़ आप देख लेना एक बार। ऐसे तो भैया बिल्कुल मत बन जाना कि बुर्का पहन के मतलब मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, से आप अदरवाइज बिल्कुल नहीं लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो इमेज अपलोड हो गई, सिमिलर सिग्नेचर अपलोड कर देना है, तो इसके लिए भी गाइडलाइंस है, तो वो गाइडलाइंस आप देख लेना। तो ये सारी गाइडलाइंस हैं। और इमेज सॉरी सिग्नेचर प्रॉपरली बॉक्स के अंदर होना आनी चाहिए, इस टाइप के, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कर रहे हैं। बैकग्राउंड डार्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर भी प्रॉपरली समझ में तो आना चाहिए कम से कम। इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इस वाले में पता नहीं क्या ही लिख दिया है, ठीक है। और फोटो आईडी तो मैंने आधार कार्ड चूज किया था, तो मैंने आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। और वेयर डिड यू फर्स्ट कम टू नो अबाउट गेट 2023, तो मैंने ये इंटरनेट पे सर्च किया था एक्चुअली। उससे पहले भी मैं रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ गेट 2023 इसके लिए ये वीडियो बना चुका हूँ, तो मैंने सब चीज़ें सर्च की थी। तो अब क्या कर लेना है कि सेव कर देना सबसे पहले, तो सक्सेसफुल हो गया, ओके। सेव एंड व्यू एप्लीकेशन कर देना है। तो अपनी सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिए। कम्युनिकेशन एड्रेस,
ओके, शायद फिल करना है मेरे को। ओके, गो बैक, गो बैक। जस्ट फर्स्ट डे है। नेक्स्ट। सारा भरा हुआ है सब कुछ। ओके। हाँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है, तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है। तो मैंने एड्रेस डाल दिया, ऑप्शनल है, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट, क्वालिफाइंग डिग्री वगैरह के बारे में सब कुछ इसमें बता ही दिया है, तो फिर नेक्स्ट कर देना है। ये अपलोडेड है सक्सेसफुली, तो फिर सेव एंड व्यू एप्लीकेशन कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अपनी सिटी वगैरह है, एनरोलमेंट आईडी, सब कुछ एवरीथिंग परफेक्ट। कम्युनिकेशन एड्रेस ही है। अगर कुछ भेजते हैं वो, वैसे तो मैं क्या ही भेजेंगे, सब ऑनलाइन आ जाता है। अगर कोई भेजते हैं तो यहाँ पे भेज देंगे। क्वालिफाइंग डिटेल्स ये है। ठीक है। और इमेज सब अपलोड कर दिया है। अब गो बैक जाते हैं और नेक्स्ट। सब अभी कुछ एडिट करना है तो कर सकते हैं, फिर बाद में एक बार फीस सबमिट हो गई फिर कुछ नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो गई, फिर चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो रिव्यू एंड सबमिट तो कंफर्म कर देता हूँ मैं। ई सिग्नेचर टाइप हेयर योर फुल नेम, तो सबसे पहले अपना पूरा नाम डाल देंगे। पूरा नाम डाल दिया। सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट। प्लीज वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग वेरीफाई फॉर्म बटन बिफोर सबमिट। कहाँ पे दिक्कत आ रही है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ प्रॉब्लम हो गई है। व्यू एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन करोगे तो जब पीडीएफ में आ जाएगा, तो ये भी आप लोग अपना देख सकते हैं कि ऐसे आएगा ये। ठीक है। कंफर्म कर दिया है। हाँ, सक्सेसफुली पेमेंट कर देना है। ठीक है। अपना 1700 रुपये का पेमेंट है। अगर 2 पेपर ऐड करते हो तो शायद 500 एक्स्ट्रा लगता है। मतलब मुझे प्रॉपर पता तो नहीं, आप लोग देख लेना उस हिसाब से, जिस हिसाब से पेमेंट करना है। सर्विस चार्ज कुछ भी नहीं लग रहा है, तो कहीं से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं पेमेंट कर देता हूँ। एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करते हैं, क्योंकि गेट कर रहे हैं तो भैया मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए, तो मेक पेमेंट कर देते हैं। तो अब मैं पेमेंट कर देता हूँ जल्दी से। तो क्यूआर कोड स्कैन करके और पेमेंट कर देते हैं। बढ़िया। ओके, 1700। और जो यहाँ पे आईआईटी कानपुर आ रहा है ना, ये जोन बाय डिवाइड होते हैं, तो जो मैंने सेंटर सेलेक्ट किए हैं, एड्रेस सेंटर सेलेक्ट किए हैं ना, उस हिसाब से मेरा जोन कानपुर है। ठीक है। सेंटर नहीं, कुछ तो रहता होगा, एड्रेस वगैरह या कॉलेज का एड्रेस समथिंग, मतलब वहीं से कुछ होता होगा, मुझे ज़्यादा आइडिया तो इतना नहीं है अभी। तो मैं क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता हूँ। हाँ, क्यूआर कोड स्कैन हो चुका है भैया। पेमेंट की ओर बढ़ रहे हैं हम। सबमिट कर देते हैं। मैं यूपीआई से कर रहा हूँ पेमेंट, आप लोग। और पेमेंट हो गया है डन। पेमेंट रिसीव सक्सेसफुली। ओके। उसके बाद ऑटोमेटिक थोड़ा सा वेट कर लेना। योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर अंडर वेरिफिकेशन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तुम्हें बताया जाएगा। और क्या है, ओनली दोज कंडीशन हुज एप्लीकेशन नीड टू बी रेक्टिफाइड इन फोटो से सपोर्टेड डॉक्यूमेंट बिल कॉन्टेक्ट और ईमेल एड्रेस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पीरियड बजट गेट आईआईटी के रेगुलर फॉर अपडेट और गेट 2000 इसको मेल कर सकते हैं आईआईटी कानपुर वालों को। ठीक है।
अभी भी दो है, अभी भी कह रहे हैं कि पेपर ऐड कर, पहले तो मैं डाउनलोड एप्लीकेशन कर लेता हूँ। अभी भी कह रहे हैं कि एप्लीकेशन, सॉरी, गेट सेकंड पेपर ऐड कर सकते, तो मैं देखता हूँ क्या होता है। अगर सेकंड पेपर में ऐड करता हूँ, क्या करूँ फिर? मैं मैथमेटिक्स करता हूँ अगर, हाँ, तो जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स करता हूँ और सबमिट करता हूँ, वैसे मैं नहीं दूंगा ये, तो इसके लिए ओके ओके ओके, इसके लिए भी 1700 पेमेंट है, ठीक है। तो मैं इसका तो नहीं कर रहा हूँ ऐड, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैंने फॉर्म भर दिया है प्रॉपर तरीके से। कई लोग ग्रुप पे मैसेज कर रहे थे कि ओटीपी में इशू आ रहा है, तो मुझे तो ओटीपी में कोई इशू आया नहीं अभी तक। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है, डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन, इम्पोर्टेंट डेज, एलिजिबिलिटी और इम्पोर्टेंट नोटिस, ये सब कुछ आप देख लेना आराम से, ठीक है। और ये क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो ये आप पढ़ लेना आराम से, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। आधार कार्ड बाद में मार्कशीट की नीड पड़ेगी, तो पता नहीं, अभी तो शायद नहीं मांगा है, पर डिटेल्स फिल करनी है और सारी डिटेल्स करेक्टली फिल करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, सॉरी, वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, गेट एंड टेक। और सब लोग जल्दी से जल्दी गेट का फॉर्म भर दीजिए। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर हार्ड। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।